भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सके। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता जो सिर्फ मस्ती और आलस में वक्त गुजारते थे। वो लोग हमेशा मजाक करते और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे। धीरे धीरे वह भी उनकी आदतें अपनाने लगा और उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। पहले जहां सब उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। एक दिन उसके पिता ने उसकी बिगड़ती स्थिति को देखा और सोचा कि उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ करना होगा। वो उस गांव के ही एक बुजुर्ग के पास ले गए, जिनके पास ज्ञान और अनुभव दोनों ही थे। उस बुजुर्ग ने लड़के से एक बात कही, बेटा, संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम गलत संगत में रहोगे तो तुम्हारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और सफल होगा। उस लड़के ने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते और आगे बढ़ने में मदद करते थे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संगत का असर सच में सब कुछ बदल सकता है। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन होना कितना जरूरी है। अब वह हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोग रखे, ताकि उसका जीवन सही दिशा में चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानी है, रुकावट है, निराशा और असफलता आती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूं इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मुझसे ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जो मैं अपने ही उद्देश्य को पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहे और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग और अपना पूरा समय, पूरा ताकत लगाता रहता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और पूरा ताकत लगा दे, तो वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो।
तभी आप इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा सोचता कि जिंदगी में उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। वह कभी खेती की सोचता तो कभी व्यापार करने का विचार मन में आता, लेकिन हर बार वह असमंजस में पड़ जाता और कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। युवक ने सोचा क्यों न उनसे सलाह ली जाए। वह साधु के पास गया और अपनी दुविधा बताई। उसने बोला, मुझे नहीं पता कि जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर कुछ समझ नहीं आता कि किस दिशा में बढ़ूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम्हें किस काम में खुशी मिलती है, पहले यह समझो। हर इंसान की अपनी खासियत होती है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान सकोगे तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। साधु ने उसे एक काम करने को कहा। उसने कहा, हर दिन थोड़ा समय निकालकर सोचो कि तुम्हें क्या करना सबसे अच्छा लगता है और कौन से काम तुम्हें खुशी देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें अपनी राह साफ दिखाई देगी। युवक ने साधु की बात मान ली और हर दिन खुद के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसे खेती में आनंद आता है और वह उसमें नई नई चीजें सीखने का इच्छुक है। कुछ समय बाद उसने खेती में नए तरीकों को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें माहिर हो गया। उसकी मेहनत और रुचि ने उसे सफलता की ओर ले जाने में मदद की। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और उसने अपनी फसल से अच्छा मुनाफा भी कमाया। उस दिन युवक ने यह सीखा कि सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। जब उसने अपनी पसंद और क्षमता को पहचाना तभी वह जीवन में आगे बढ़ सका और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानिए और जीवन में आगे बढ़िए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी ऊंचे उठाव, कभी गहरे गिराव आते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, हर उतार चढ़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन एक नया प्रश्न है। कभी कभी सवाल आसान होते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल सवाल का जवाब होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी आप थक जाते हैं, कभी कभी आप गिर जाते हैं, लेकिन आप फिर से खड़े हो जाते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत होगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम सभी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य शिखर पर पहुंचना है। रास्ते में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितना मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखिए आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग है, जब वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए समुद्र तट तक पहुंचे। विशाल समुद्र को पार करके लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र के उस पार लंका में तो जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटकर आ पाऊंगा, इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान की उसकी क्षमताओं और शक्तियों को याद दिलाया और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता लगाकर आए। हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा, मैं अभी जाता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को लेकर आता। तब जामवंत जी ने कहा कि रावण और दूसरे राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आप माता सीता का पता लगाकर आइए। तभी हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सहिका ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ और वो लंका पहुंचे। वहां कई राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर फिर वापस लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंची मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आ जाता है, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए
तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वो इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।